अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द नर्सिंग लैब। आज जो हम स्किल परफॉर्म करने वाले हैं वो है असेसिंग पल्स। पल्स को हम कैसे असेस करेंगे? तो सबसे पहले है प्रिपरेशन पेज में हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम हैंड हाइजीन परफॉर्म करेंगे, हैंड वॉश करेंगे। उसके बाद हम पोजीशन ऑर्डर देखेंगे कि पोजीशन की ऑर्डर क्या है, कौन से पेशेंट के लिए है, और आइडेंटिफाई पेशेंट। उसके लिए टू आइडेंटिफायर पेशेंट का नाम पूछेंगे और उसका आईडी बैंड, बेड नंबर, और इन चीज़ से जो है ना पेशेंट को अपना आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसके बाद हम पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर। लेकिन असेसिंग पल्स में जो है ना हम पेशेंट को ये नहीं बताते कि मैं अभी आपका पल्स असेस करने वाला हूँ। उसका हम नॉर्मली इस तरह हाथ पकड़ लेते हैं, उसको ये अज्यूम करते हैं कि मैं आपका टेम्परेचर चेक करने वाला हूँ। अगर हम पेशेंट को बताएं कि मैं आपका पल्स असेस कर रहा हूँ तो उससे क्या होगा कि पेशेंट की हार्ट बीट बढ़ सकती है या जो है ना स्लो हो सकती है। तो एक्चुअली हमें अंदाज़ा नहीं होगा, उससे प्रॉपर हम पल्स असेस नहीं कर पाएंगे। तो पल्स असेसमेंट में हम पेशेंट को ये नहीं बताते कि मैं अभी आपका पल्स असेस कर रहा हूँ। इसके बाद जो है ना हम पेशेंट की कंफर्ट को देखेंगे। उसको कंफर्ट पोजीशन पे, अगर सिटिंग पोजीशन है तो तब भी कंफर्ट पोजीशन होनी चाहिए पेशेंट की। अगर लाइंग पोजीशन है तो तब भी। वंस अगर पेशेंट आपका कंफर्ट हो जाए, उससे आपका जो है ना एक्चुअल पल्स जो है ना आप असेस कर सको। पल्स असेसमेंट के लिए हमें कौन सी इक्विपमेंट चाहिए? हमें दो चीज़ें चाहिए, स्टेथोस्कोप अगर आप टिपिकल पल्स जो है ना असेस कर रहे हो, और सेकंड जो है ना आपको सेकंड वॉच चाहिए जिसमें सेकंड हो, सेकंड वाला वॉच। आप जिस एक्सट्रीमिटी से पल्स असेस कर रहे हो वो रिलैक्स पोजीशन में हो, आपने उसको सपोर्ट किया हो कि मतलब पेशेंट के हाथ जो है ना वो पेन ना करे और वो थके ना। तो कंफर्ट पोजीशन पे वो साइड आपने रखना है और आपने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि आप रिलैक्स रहे और बातें ना करें प्रोसीजर के दौरान। रूटीन में हम जो पल्स असेस करते हैं, हम रूटीन में रेडियल पल्स जो है ना असेस करते हैं। एपिकल पल्स हम इन्फेंट में असेस करते हैं। इर्रेगुलर रिदम हो पेशेंट का तब हम एपिकल पल्स असेस करते हैं, और कार्डिक कंडीशन में। तो इन तीन कंडीशन में हम एपिकल पल्स असेस करते हैं। कैरोटिड पल्स हम इमरजेंसी सिचुएशन में असेस करते हैं। कार्डिक अरेस्ट हो, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो तो तब हम कैरोटिड पल्स असेस करते हैं। बाकी ब्रेकियल पल्स, फेमोरल, पॉप्लेटियल और पोस्टीरियर टिबियल डॉर्सल पेडिस जो है ना, जब उसकी इंडिकेशन हो तो तब हम वो पल्स असेस करते हैं। रूटीन में हम रेडियल पल्स असेस करते हैं पेशेंट का। पल्स असेस करने के लिए टेक्निक क्या? आपने दो फिंगर से जो है असेस करना। पल्स असेस करने के लिए आप इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर यूज करेंगे, थंब को कभी यूज नहीं करने। पल्स असेस करने के लिए आपने एक्यूरेट प्लेस करनी है दोनों फिंगर पल्स के रेडियल पल्स के ऊपर, और लाइट प्रेशर इसके ऊपर अप्लाई करने हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर आपने नहीं देनी है, लाइट टू मॉडरेट प्रेशर आप अप्लाई करेंगे। और पल्स जब आपको वंस क्लियरली फील हो जाए उसके बाद आपने टाइम देखनी है। यूजुअली नॉर्मल जब रेगुलर पल्स हो तो हम 30 सेकंड तक काउंट करते हैं और उसको फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 मिनट का हमारे पास पल्स आ जाएगा। अगर पल्स इर्रेगुलर है तो फिर हम पूरा 1 मिनट तक असेस करेंगे। इसके साथ हम साथ में जो है ना पल्स की जो है ना स्ट्रेंथ भी देखेंगे। स्ट्रेंथ के लिए जो है ना हमारे पास स्केल है। एब्सेंट के लिए को हम 0 स्केल देते हैं। अगर वीक है या 3D पल्स है तो उसको +1 हम स्कोर करते हैं। नॉर्मल पल्स जो है ना +2 हम स्कोर करते हैं। अगर फुल है और या बाउंडिंग पल्स है तो उसको हम +4 देते हैं। आप पल्स असेस करने के दौरान जो है ना रिदम और स्ट्रेंथ दोनों जो है ना असेस करोगे। इन केस अगर आप पेशेंट का पल्स जो है ना इर्रेगुलर है या उसकी स्ट्रेंथ वीक है तो आप बायलेटरली कंफर्मेशन के लिए बायलेटरल चेक कर सकते हैं। टिपिकल पल्स यूजुअली हम इन्फेंट में और यंग चिल्ड्रन में असेस करते हैं, या जब इर्रेगुलर पल्स हो तब हम एपिकल पल्स असेस करते हैं। और थर्ड नंबर पे पेशेंट जो कार्डिक मेडिकेशन पे हो तब हम एपिकल पल्स असेस करते हैं उस पेशेंट का। कैरोटिड पल्स स्पेशली आपने ख्याल रखना है कि आपने वन टाइम पे एक साइड पे आप असेस करोगे, दोनों साइड को आप एक टाइम पे असेस नहीं करोगे। और आपने ज़्यादा प्रेशर भी अप्लाई नहीं करना है, एक्सेसिव प्रेशर आप अप्लाई नहीं करोगे जब आप कैरोटिड पल्स असेस करोगे। पल्स असेसमेंट के दौरान आपने पेशेंट की कंफर्ट को देखना है, हैंड हाइजीन परफॉर्म करनी है, और इक्विपमेंट आपने क्लीन इक्विपमेंट यूज़ करनी है। एंड पे आपने डॉक्यूमेंट करना है असेसमेंट। आपके पास जो भी असेसमेंट आए हैं तो उसमें आपने लिखना है कि कौन सी साइड का आपने पल्स असेस किया, उसका रिदम क्या था, रेगुलर था या इर्रेगुलर था। स्ट्रेंथ साथ में लिखना है कि +3 था, +4 था, 0 to 4 स्केल है। और इसके दौरान अगर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ है
तो वो आपने डॉक्यूमेंट करनी है। वो कौन सी कॉमन एरर है जिसको आपने अवॉइड करना है पल्स असेसमेंट के दौरान? सबसे पहले है आपने पल्स असेसमेंट के दौरान थंब यूज़ नहीं करनी है। सेकेंडली, आपने बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्रेशर अप्लाई नहीं करने है जिस साइड के आप पल्स असेस कर रहे हो। और थर्ड नंबर पे काउंटिंग पर इनसफिशिएंट टाइम, लोग जो है ना 30 सेकंड तक भी पूरा काउंट नहीं करते, 5 to 10 सेकंड तक आप सेस करते हैं और कहते हैं कि नॉर्मल पल्स है, तो उसमें रेगुलर इरेगुलरिटी का आपको अंदाज़ा नहीं होगा। और पल्पेट करते हैं बायलेटरल साइड पे, तो दोनों साइड पे कैरोटिड पल्स को आप असेस नहीं करोगे। फोर्थ नंबर पे ये है कि आप डॉक्यूमेंटेशन में ये चीज़ें मेंशन नहीं करते हो कि स्ट्रेंथ क्या था, रेगुलर था, इरेगुलर था, तो ये करेक्टरिस्टिक आपने मेंशन करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।